अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तुम दोनों यहीं रुको, अभी पापा आएंगे। आपका मतलब पिंकू के पापा? हाँ हाँ, वही वही। अभी पापा आएंगे, तब तक मैं तुम लोग के लिए पानी की बोतल ले आती हूँ। अरे वाह, आप लोग तो कितने प्यारे लग रहे हो। पिंकू के साथ पार्क जा रहे हो? जी आंटी। अच्छा, आप लोग ना वहाँ संभल के रहना। सुना है पार्क में भूत रहता है। उस भूत को ना आप दोनों जैसी 2 चोटियों वाली बच्चियां तो बहुत पसंद है। उसके तो बड़े बड़े नाखून भी हैं। मम्मी कहती है ये भूत वूत कुछ नहीं होता। होता है। अभी रुको, आपको दिखाती हूँ वो कैसा दिखता है। रुको। अभी मजा चखाती हूँ इन बच्चियों को जो मेरे पिंकू को परेशान कर रही हैं। ये क्या करने जा रही थी हम? मेरी बच्चियों को कहानी सुनाकर डरा रही हैं? नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। नहीं, ये मजाक तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अगर मजाक होता तो आप ये मास्क लगाकर उन्हें डराने नहीं आती। इसलिए दिशा जी प्लीज मुझे सच सच बताइए, आप चाहती क्या हैं? आप गलत समझ रहे रुचिता जी। जरूरी नहीं जो दिखता है वही सच हो। मैंने कुछ नहीं किया है। मम्मी मम्मी, हमें पार्क नहीं जाना है। हाँ, वहाँ भूत है। रूही जूही, तुम लोग मेरे साथ चलो। चलो बेटा, आ जाओ, चलो। देखा, आज आपकी वजह से मेरी बच्चियां डर गई। दिशा जी, मेरी बेटियां अकेली नहीं, इनके साथ इनकी माँ खड़ी है। अगर आपको हमारे यहाँ रहने से कुछ भी प्रॉब्लम है आप मुझे बताइए, मैं पापा जी से बात करके यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन प्लीज मेरी बच्चियों को डराने के बारे में सोचना भी मत। क्या हुआ रुचिता? रूही जूही ऐसे डर के भाग के क्यों गई? पिंकू के पापा, समझाइए ना रुचिता जी को। हुआ क्या? मैं तो बस छोटा सा मजाक कर रही थी बच्चियों के साथ। पिंकू को तो ऐसे मजाक बहुत पसंद आते हैं। मुझे लगा कि रूही जूही को भी वो मजाक पसंद आएगा। मुझे क्या पता था कि इनकी बेटियां इतनी डरपोक हैं। भूत प्रेत के नाम से कौन सा बच्चा नहीं डरता है दिशा? सीरियसली दिशा, उन बच्चियों को तुम भूत के नाम से डरा रही थी? सिर्फ नाम से ही नहीं, इससे डराना चाहती थी। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं तो बस खेल रही थी। अब जब मैं पिंकू के साथ ये खेल खेलती तो वो वापस भूत बन के मेरे साथ खेलता है। दिशा जी, बच्चों के साथ ऐसे खेल खेलने से पहले उन्हें खेल के बारे में बताना होता है, ना कि सीधा जाके डराना होता है। दिशा, हर बच्चा अलग होता है और रूही जूही तो पिंकू से कितनी छोटी है। उनका दिल कितना कोमल है, अभी बड़ों की हर बात को सच मान सकती हैं। वाह निहार वाह, एक बार फिर तुम अपने बेटे को छोड़कर दूसरों की बच्चियों की तरफदारी कर रहे हैं। तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो गलत है उसे सही तो नहीं बोल सकता ना। गलत? अरे तुम्हारा दिशा के बारे में ऐसा सोचना गलत है निहार। अच्छा एक बात बताओ, पिछले 6 सालों से है ये यहाँ पर, आज तक कभी किसी के बारे में इसने कुछ गलत सोचा या किसी के साथ कुछ गलत किया? नहीं ना, फिर? अरे रुचिता इसके बारे में जानती ही कितना है, इसलिए हो गई होगी इन दोनों के बीच में गलतफहमी और कुछ नहीं। मुझे मजाक या जानबूझकर किए गए चीजों में फर्क समझ आता है।
अगर बात मेरी होती तो मैं चुप हो जाती, लेकिन अपनी बच्चियों के लिए मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। रुचि, तुम बच्चों को लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव हो रही हो। इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। भाभी, आप प्रियो को लेकर के प्रोटेक्टिव नहीं है। निहार सरा समझाओ ना इसे। अरे बच्चों के बीच में ऐसा होता है, आम बात है। लेकिन ये तो रुचिता की बच्चियां हैं, उसी की तरह डरपोक तो होंगी। मॉम प्लीज। क्या प्लीज निहार, क्या प्लीज? कुछ गलत नहीं कहा मैंने। जब रुचिता तुमसे अलग हुई तो अकेले नहीं रह पाई, डर गई और डर के मारे उसने दूसरी शादी कर ली और उसी से हो गई ये बच्चियां। और अब ये अपना वही डर अपने बच्चों में भी डाल रही है। मॉम ये क्या कह रही है आप? कुछ भी बोल रही है। रुच, डैडी डैडी, चलिए ना पार्क में खेलने जाते हैं। जब से ये रुचिता और इसकी बच्चियां इस घर में आई हैं, हर रोज कोई ना कोई तमाशा हुए जा रहा है। हे खाटू श्याम जी महाराज, बस अब जल्द से जल्द ही रुचिता इस घर से चली जाए। मैं भी यही चाहती हूँ। मतलब शांति, घर की सुख शांति। मैं भी बस यही चाहती हूँ कि इस घर में सुख शांति बनी रहे बस। एक बार फिर तुम अपने बेटे को छोड़कर दूसरों की बच्चियों की तरफदारी कर रहे हो। जब रुचिता तुमसे अलग हुई तो अकेले नहीं रह पाई, डर गई और डर के मारे उसने दूसरी शादी कर ली और उसी से हो गई ये बच्चियां। और अब ये अपना वही डर अपने बच्चों में भी डाल रही है। ले खा ले बेटा, आराम से खा ले। अरे समझ बेटा, बस 3 महीने की बात है, फिर सब ठीक हो जाए। थोड़ा सा खा ले। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इतना समझाने के बाद भी सब रुचिता को ही हर्ट कर रहे हैं। मुझे रुचिता से बात करनी होगी। दिशा, क्या कर रही हो तुम? अरे इसके खिलौने और तस्वीरें क्यों जला रही हो पिंकू की? क्योंकि आप उन गैर लड़कियों के लिए अपना और पिंकू का रिश्ता जला रहे हैं। सब जला दिया आपने निहार जी। हमारा प्यार, हमारा रिश्ता सब खत्म कर दिया। डॉक्टर को बुलाने का टाइम नहीं दादी, हमें हॉस्पिटल जाना। बेटा पक्का तुझे निहार जी को कुछ नहीं बताना है? रुचिता, एक बार मुझे दामाद जी से बात करने दे। हेलो डैडी डैडी, आइसक्रीम। हाँ बेटा, डैडी अभी देते हैं आपको आइसक्रीम। हेलो अब और नहीं दादी, हम अकेले चले जाएंगे हॉस्पिटल। अब बेबी को बैग लेकर आइए। ये गलत था दादी। गलत नहीं था पिंकू को डांटना दिशा। उसकी भलाई के लिए टोकता हूँ मैं उसे। दिन भर दिन शैतान और बदतमीज होता जा रहा है। आपने खुद कभी पिंकू को बदतमीजी या शैतानी करते हुए देखा है क्या? निहार, पिंकू को बेटा मारने का फैसला आपका था, मेरा नहीं। और जब उसे बेटा मान ही लिया है तो उसके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं?
और मेरा और पिंकू का तो चलिए छोड़िए, रुचिता के बारे में सोचिए। वो शादीशुदा है और उसकी बच्चियां आपकी नहीं किसी और की है। नहीं 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 बेटा, नहीं 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 नहीं। क्यों निहार जी, क्यों सब बर्बाद कर दिया आपने? नहीं 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 बेटा, नहीं नहीं रोते, नहीं रो। अब मैं क्या करूं निहार जी? कैसे संभालूं अपने प्यार की निशानी को? काश आप मेरे साथ होते निहार जी, काश आप मेरे साथ होते। खाटू जी, अब आप ही कोई रास्ता दिखाए, कोई रास्ता दिखाए। नहीं, आ जाओ। दोनों परिवार की खुशियां आपके हाथ में है। अब आपको फैसला लेना है कि किसके साथ रहना है और किसे हमेशा के लिए भूल जाना है। पिछली बार आपने सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के बारे में सोचा और उस बेचारी का घर उजाड़ दिया। उसने फिर से हिम्मत करके अपना घर बसाया है, तो फिर क्यों भावना में बहकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? मैं तुम्हारी खुशियों के आड़े नहीं आऊंगा रुचिता। आऊंगा देसी गर्ल। मैं निहार जी के खुशियों के आड़े नहीं आऊंगी। सही कहा माँ ने। थी मैं डरपोक, डर लगता था मुझे जिंदगी अकेले बिताने में। तभी मुझे खाटू जी ने 2 बेटियां दे दी, जो आज मेरी ताकत है। आज के बाद ना मैं डरूंगी और ना ही इनको डरने दूंगी। और ऐसे बहादुर राजकुमारी ने अपने डर का सामना करके पूरी प्रजा को बचा लिया। वेरी गुड मम्मी। अगर वो सपने में भी मेरे भूत आ गया ना, तो मैं उससे ब्रेव प्रिंसेस की तरह डिशुम डिशुम करके मारूंगी। हाँ मम्मी, मुझे भी डर नहीं लग रहा। वेरी गुड। पापा जी के कहने पर मैं यहाँ रुक तो गई, लेकिन अब मेरे यहाँ से चले जाने में ही सबकी भलाई है। मम्मी, पिंकू के दादू भी इंदर अंकल की तरह अच्छे हैं ना? हाँ देखो ना, वो हमारे लिए इतने सारे टॉयज लाए थे और अंकल हमें पार्क नहीं ले जा पाए तो हमारे लिए बलून्स और आइसक्रीम ले आए। इससे पहले कि ये दोनों निहार जी से और ज्यादा अटैच हो, मुझे यहाँ से जाना होगा। कल ही पुलिस स्टेशन में बात करती हूँ।
खाटू जी, मैं इस घर में दुख और झगड़े का कारण नहीं बनना चाहती। प्लीज आप कोई रास्ता दिखाइए। उसने फिर से हिम्मत करके अपना घर बसाया है, फिर क्यों भावना में बहकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? थैंक यू। ये लो बेटा, ठंडा हो गया दूध, जल्दी से पी लो। मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट वाले बिस्किट लेकर आती हूँ। रूही जूही, इस टाइम रोज हमारे घर पे मोर आता है। जाओ देखो जल्दी। मोर? हाँ, बहुत सुंदर मोर है। बाहर जाके देखो, अभी होगा। चलो जाते हैं। पिंकू, ये क्या कर रहे हो तुम? मम्मी, दादी, डैडी। क्या हुआ बेटा? जल्दी आइए। क्या हुआ? देखो रोहित ने अपना दूध गमले में गिरा दिया। हमने नहीं, इस पिंकू ने गिराया। ये झूठ बोल रही है। मैं तो अपना दूध पी रहा था, इन्होंने गिराया। मैंने देखा। देखो मेरी मूंछ भी बन गई है। क्यों रुचिता, अन्न के अपमान पर सबको बड़ा ज्ञान देती थी और अब अपनी ही बच्चियों को अन्न का सम्मान करना नहीं सिखा पाई। नहीं, मेरी बच्चियां ऐसा कभी नहीं कर सकती। और वैसे भी इन्हें दूध बहुत पसंद है। पिंकू कह रहे हैं ना कि उन्होंने दूध गिराया तो। नहीं अंकल, हमने नहीं गिराया। बेटा, जब गलती करो तो वो मान लेनी चाहिए। ऐसे झूठ बोलना गलत बात। हम दूध नहीं बोल रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। सच्ची हमने दूध नहीं गिराया। हर माँ बाप अपने बच्चे का ही साथ देंगे। जाहिर सी बात है, आप पिंकू की बात मानिएगा निहार जी, लेकिन मैं अपनी बच्चियों को जानती हूँ, वो गलत कभी नहीं कर सकती। चलो, कुछ अकल तो आई तुम्हें? मैं भी अपने रूम में दूध पीऊंगा। हाँ तो बेटा जाओ, जाकर अपने कमरे में दूध पियो। निहार, बच्चों को तो बड़ी ज्ञान की बातें सिखा रहे होती, लेकिन खुद की जिम्मेदारियों का एहसास है? अपने काम का होश है तुम्हें? डिजाइन कहाँ है? मुन्नो, इन सब बातों में डिजाइन पूरा करना तो मैं भूल ही गया। तुम्हारी शक्ल ही बता रही है कि तुमने अभी तक डिजाइन तैयार नहीं की। बेवकूफ था मैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक लापरवाह इंसान को दे दी। जो इंसान पहले ही इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर चुका है, उससे मैं उम्मीद ही क्या रख सकता हूँ? पापा, वो मैं अभी बस पापा नहीं, सर को मुझे सर। अभी आधे घंटे में प्लान के साथ मीटिंग है। 30 मिनट में कौन सा तीर मारोगे तुम? कब सुधरोगे तुम यार? रिश्ते तो सारे तुम खत्म कर ही चुके हो। अब क्या बिजनेस भी खत्म करने का इरादा है तुम्हें? निहार जी,
ये डिजाइन आप स्टडी रूम में भूल गए थे। लो, इतने सालों तक रुचिता ने तुम्हारे और तुम्हारी चीजों का ख्याल रखा है। जितना ख्याल रुचिता ने तुम्हारा और तुम्हारी चीजों का रखा है, उसका 1% भी ख्याल तुमने रखा होता ना मिया, तो आज ये सगे रिश्ते इस तरह अनजान बनकर नहीं खड़े हुए। दिखाओ क्या तीर मारा हो तुमने, देखो। ये तो बहुत ही अच्छे डिजाइन है। क्या ये तुमने बनाया डिजाइन? जी जी पापा जी, ये निहार जी ने बनाया। गुड जॉब निहार, होपफुली क्लाइंट को पसंद आ जाएंगे ये डिजाइन से। पापा वो इसमें बहुत मेहनत की है निहार जी ने ये डिजाइन बनाने में। पापा जी, अब मेरा और निहार जी का रिश्ता तो नहीं बचा, लेकिन इसकी वजह से आपका उनसे रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। निहार जी आपके बेटे हैं, वो आपसे और पूरे परिवार से बहुत प्यार करते हैं पापा जी। प्लीज हमारे टूटे रिश्ते की चुभन अपने रिश्ते में मत आने दीजिए। उन्हें उनकी गलती के लिए माफ कर दीजिए पापा जी। यहाँ रहकर इतना तो समझ गए कि आप निहार जी को आज तक सजा दे रहे हैं। उनसे आपने पापा कहने का हक छीन लिया, उनको बिजनेस से अलग कर दिया। प्लीज पापा जी ऐसा मत कीजिए, पुरानी बातें भूल जाइए और उन्हें माफ कर दीजिए प्लीज। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें